नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं पास पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख ही पा रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन दोस्तों, जब हम किसी को उधार बेचते हैं माल या उधार देते हैं, उसको कुछ दिन दिए जाते हैं, क्रेडिट डेज, जिन्हें क्रेडिट डेज बोला जाता है, कि इस दिन के अंदर अंदर अगर वो पेमेंट कर देते हैं तो उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बट अगर वो क्रेडिट डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं या उसके बाद भी पेमेंट नहीं करते हैं तो उस पर फिर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। उसके 2-4 रूल होते हैं, वो आगे चल के हम सीखेंगे किस किस का गाइडेंस लगता है। तो आज जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड ही होने वाला है और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, आप इन्जॉय कर पाएंगे और सीख भी पाएंगे। तो इसी के आधार पर मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। आइए पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे इस टैली के अंदर हम इसको कर पाएंगे ये भी सीखेंगे, थियोरेटिकल भी एंड प्रैक्टिकल भी। सबसे पहले देखिए, लिखा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन डेटर्स। हम डेटर पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे लगाएंगे? तो क्वेश्चन है, ऑन 15th अप्रैल 2020 अर्न इंटरेस्ट एट द रेट 20% per annum on first bill AC/30 of Ashok Corporation from due date of invoice to 15 अप्रैल 2020। हमें उसके ड्यू डेट से, जो इन्वाइस की ड्यू डेट थी, उस दिन से लेकर 15/4/2020 तक लगाना है और रेफरेंस नंबर यहाँ दिया हुआ है। अब दोस्तों, इसके लिए जब इंटरेस्ट लगाते हैं तो हमारे टैली के अंदर कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। वो कौन से हैं आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट, हमें क्रिएट करना पड़ेगा क्रिएट वाउचर टाइप इंटरेस्ट रिसीवेबल इन डेबिट नोट। क्लास उसकी जो होगी वो सिंपल इंटरेस्ट होगी और उसी में एक ऑप्शन यस करना पड़ेगा, यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग एंड सेव द वाउचर, और फिर हम वाउचर को सेव कर देंगे। फिर दूसरा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन इन टैली। फिर नंबर 2 करेंगे, हम इंटरेस्ट को एक्टिवेट करेंगे टैली के अंदर। नंबर थर्ड, सेट द इंटरेस्ट डिटेल इन अशोक कॉर्पोरेशन एज पर गिवन डिटेल। नंबर थर्ड रहेगा, जो हमारा डेटर होता है उसके लेजर में जाके अल्टर करते हैं और उसके अंदर जो जो डिटेल हमें फिलअप करनी होती है इंटरेस्ट से रिलेटेड फिलअप कर देते हैं। नंबर 4 स्टेप रहता है, हम चेक करते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमारा सही लगा है या नहीं लगा है, प्रॉपर आया है या नहीं आया है। नंबर 5th एंट्री जो होती है, नाउ मेक द इंटरेस्ट चार्ज एंट्री इन डेबिट नोट। फिर हम डेबिट नोट में जाते हैं और इंटरेस्ट की एंट्री को पोस्ट कर देते हैं। और लास्ट जो ट्रांजेक्शन होता है पेमेंट रिसीव का होता है कि वो जितना है पेमेंट, या हो सकता है वो उसी दिन पेमेंट दे दे या हो सकता है वो उनके कुछ दिन बाद पेमेंट करे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप टैली के अंदर देखते हैं। सबसे पहले है क्रिएट द वाउचर इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम से हमें एक वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले टैली के अंदर देखते हैं। तो यहाँ हम टैली में आ गए हैं। वाउचर के लिए अकाउंट्स इन्फो वाउचर टाइप। ये वाउचर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि स्पेशल पर्पज से बनाए जाते हैं। कुछ स्पेशल एंट्री इन्हीं वाउचर्स में की जाती है, इसलिए इन वाउचर को क्रिएट किया जाता है। ये आप बात बहुत ध्यान रखें। क्रिएट किया, नाम लिखना है, हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के लिए मैंने बताया Ctrl+Alt+C, Ctrl+Alt+V से यहाँ पेस्ट कर देंगे। वहाँ पर Ctrl+C से कॉपी किया था, Ctrl+Alt+V से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पूछा है किसके अंदर, तो डेबिट नोट। कोई ऑप्शन यस नहीं करना है, सारे ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर आके आपको लिख देना है सिंपल इंटरेस्ट। ये ऑप्शन मैंने बताया था यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको यस रखेंगे। ये नीचे नो रहेगा। हम सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप्स हमारा क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन इन टैली। अब टैली के अंदर जो हमने इंटरेस्ट एक्टिवेट करना है वो कैसे करेंगे,
तो F11 F1 करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये देखो लिखा हुआ है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज एडवांस पैरामीटर। इन दोनों ऑप्शनों को आपको यस करना पड़ेगा, देख पा रहे होंगे, इसको यस कर देंगे, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब जो हमने लेज़र बनाया हुआ है जिस डेटर का, जिसे हमने प्रोडक्ट बेचे हुए थे या माल जिसे बेचा हुआ था, उसके लेज़र में जाएंगे और डिटेल को सेट करेंगे। जो नंबर 3 हमारा स्टेप्स है, सेट द इंटरेस्ट डिटेल। लेज़र में आएंगे, अशोक कॉरपोरेशन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा होगा, आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इस ऑप्शन को यस कर देंगे। इसमें 3 ऑप्शन स्टार्टिंग में होते हैं, उन तीनों ऑप्शनों को आप यस रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, यस, हर ट्रांजैक्शन में हम अलग अलग इंटरेस्ट लगा सकते हैं। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन, यस, हर ट्रांजैक्शन के लिए एक नया पैरामीटर सेट करा जाएगा, ये भी ऑप्शन यस है। फिर है ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, यस, हम सबके लिए एक एडवांस पैरामीटर भी यस करेंगे। नीचे के दोनों ऑप्शन यस रहेंगे। यहाँ पर कोई डिटेल नहीं भरेंगे। यहाँ पर अगर आप डिटेल भरते हैं तो इसका मतलब उसी कितने भी ट्रांजेक्शन है सब पर सेम इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो यहाँ इंटरेस्ट नहीं भरेंगे। आगे आएंगे डिटेल। सबसे पहले बोला था उन्होंने फर्स्ट बिल, हम चेक कर लेते हैं। और क्वेश्चन में बोला हुआ है AC/30, इस पर लग रहा है इंटरेस्ट। यहाँ पर इसका डेट दी हुई है, कौन सा ट्रांजेक्शन था, ट्रांजेक्शन की डेट है, ड्यू डेट है 31 जनवरी 2020 और ये अमाउंट है। इसी पर हमें इंटरेस्ट लगाना है। कितना परसेंट लगाना है आइए चेक करते हैं, 20%। इस पर आपको डेट देखना है, आप मंथली ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट लगाते हैं या आप कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग लगाते हैं या आप 35 डेज़ के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो हम 365 डेज़ लेंगे, इसमें 365 डेज़ लेंगे। तो हम पर ईयर में जितने भी डेज़ होते हैं उसके हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पर लिखा है ऑल बैलेंसेस, मैं आपको प्रेफर करूँगा आप ऑल बैलेंसेस लीजिए, बट अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है तो हम डेबिट बैलेंस लेते हैं, और इंटरेस्ट अगर हमें देना होता है हम क्रेडिट बैलेंस लेते हैं। पर आप यहाँ पे ऑल बैलेंसेस भी ले लीजिएगा तो आपका आंसर सही आएगा। यहाँ पे ऑलवेज रखना है आपको हमेशा। अब यहाँ पे देखना है कि फ्रॉम कब से लेना है, तो यहाँ बोला हुआ है फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस की ड्यू डेट से। तो मैं आपको बता रहा था कि 4-5 दिए होते हैं रूल, तो यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस लिखा हुआ है, इफेक्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जब से ट्रांजेक्शन हुआ था, या कोई स्पेसिफाई आपको रखना है या डेट ऑफ कोई बताना है आपको। तो आपने यहाँ पे ले लिया ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, इंटर किया, अपने आप देख लीजिएगा आप 31 जनवरी आ गई है, यहाँ भी चेक कीजिएगा तो वहाँ 31 जनवरी हमारा ड्यू डेट थी। कब से कब तक लगाना है, 15 अप्रैल, और ये डेट लगा दिया। इस पर इंटरेस्ट कुछ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर कोई रूल नहीं होगा, ध्यान रखना। सेव, इंटरेस्ट समय हमारा लग चुका है। क्वेश्चन जो स्टेप हमारा 3rd था वो हमने क्लियर कर लिया। अब हम करेंगे चेक द इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में जाके हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखना है कि हमारा इंटरेस्ट लगा है या नहीं लगा। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना होगा, अकाउंट्स स्टेटमेंट में जाना होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटर रिसीवेबल, एंटर करेंगे और यहाँ पीरियड चेंज कर लेंगे। देख पा रहे होंगे 1 फरवरी, क्योंकि ड्यू डेट हमारी 31 जनवरी थी, तो 31 जनवरी के बाद नेक्स्ट डे कौन सा है, 1 फरवरी। गौर से देखिए आप, 1 फरवरी देख पा रहे होंगे। और कब तक लगेगा, 15 अप्रैल तक लगेगा। कितने टोटल दिन हुए, 75 डेज। कितना परसेंट लग रहा है, 20%। अमाउंट ये आ गया आपका 3082.19। क्लियर है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। ये आपको बिल भी दिखा रहा है कि बिल कौन सा है आपका, AC30। क्लियर है, तो इंटरेस्ट हमारा एकदम सही लगा है और ठीक लगा है। ये हमने किया अपना 4th स्टेप।
अब हमने एक बाउचर बनाया था, उस बाउचर में जाके एंट्री हमें पेस्ट करनी है। आपको एक बार मैं बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे डेटर के अंदर 1,25,000 रुपये आ रहा है। क्लियर है। अब 1,25,000 में से 75,000 पर इंटरेस्ट लगाया गया है। कितना लगाया गया है? 3,082 रुपये, 3,082 रुपये .19। उसको हम अगर इसमें ऐड करते हैं तो अमाउंट कितना बनता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर चेक करेंगे। 1,25,000 प्लस 3,082.19 ऐड करते हैं तो हमारा आना चाहिए 1,28,082.19। इतना अमाउंट हमारे पास आना चाहिए। अब एंट्री मैक करते हैं। इसके लिए आपको बाउचर में जाना होगा और कंट्रोल F9 प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करना होगा? कंट्रोल F9। आप डेबिट नोट में आ चुके हैं। इसमें आपको लेना होगा इंटरेस्ट रिसीवेबल जो आपने बनाया है, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे बोला ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था AC/30। डेट ले लेनी है आपको। पहले मैं पीरियड चेंज कर देता हूँ। डेट है हमारी 15/4 AC/30। अशोक कॉरपोरेशन लेजर आ गया। इंटरेस्ट देख पा रहे होंगे 3082.19, 75 डेज आ गए आपके। यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर लिखेंगे जो हमारा दिया हुआ है, मैं उसे कॉपी कर लूँगा, यहाँ पेस्ट कर दिया। इधर भी पूछा है कि इसको कितना क्रेडिट डेज देना चाहते हैं, तो यहाँ भी हम 1 मंथ दे देते हैं कि 30 अप्रैल तक भाई जमा करा दीजिए, 15 दिन दे दिए इसको। अब यहाँ पर एक लेजर बनाया जाएगा जिसका नाम है इंटरेस्ट रिसीवेबल। आप देख लीजिए कैसा बनता है वो लेजर। इंटरेस्ट रिसीवेबल बनाएंगे इनडायरेक्ट इनकम में, और कोई ऑप्शन को यस नहीं करना है, कंट्रोल इसे सेव कर देना है। यहाँ आप नरेशन लिख सकते हैं नीचे। अब आइए बैलेंस शीट में आपको एक और दिखाता हूँ। देखिए हमने बोला था ना कि 1,28,082.19 आना चाहिए, तो आप देख पा रहे होंगे हमारा पूरा बैलेंस वही आया। क्लियर है। तो इस तरह से दोस्तों हम किसी भी डेटर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन सेट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इस डेटर के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगाया गया है। अगर वो पेमेंट कर देता है तो इन फ्यूचर हम उससे पेमेंट रिसीव कर लेंगे। तो पेमेंट के तो आपको एंट्री पता ही है कि पेमेंट और रिसीव की एंट्री किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन किसी डेटर पर लगाया जाता है तो किस प्रकार से उसकी एंट्री टैली में की जाती है और कौन से ऑप्शन को यस किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।